सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम जानने वाले हैं लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कक्षा 9वीं से 12वीं तक के निशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथियों, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल द्वारा 6 मार्च 2024 को एक महत्वपूर्ण पत्र निशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण से जारी हुआ है, जिसमें लिखा है समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण समस्त संभाग मध्य प्रदेश और समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को यह पत्र लिखा गया है। इस पत्र का विषय है शैक्षणिक सत्र 2024-25 यानी कि नया जो शैक्षणिक सत्र है उसमें निशुल्क पाठ्यपुस्तक योजना अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक जो अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उनको निशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण के संबंध में यहाँ पर निर्देश जारी हुए हैं। आइए पूरे निर्देश को हम जान लेते हैं। शासकीय शालाओं में कक्षा 9वीं से 12वीं तक दर्ज समस्त विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष निशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान की जाती हैं। अकादमिक सत्र में पाठ्यपुस्तकों के वितरण की प्रक्रिया विमर्श पोर्टल के माध्यम से संचालित की जा रही है, यानी कि जो पाठ्यपुस्तक वितरण का कार्य है विमर्श पोर्टल के माध्यम से किया जाता है ताकि मॉनिटरिंग और स्कूलों में बची हुई पुस्तकें अतिरिक्त पुस्तकों का स्थानीय स्तर पर समायोजन आसानी से किया जा सके। अकादमिक सत्र 2024-25 हेतु पाठ्यपुस्तक वितरण की प्रक्रिया गत वर्ष अनुसार निम्नानुसार निर्धारित की गई है। पहला बिंदु, मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम से डिपो से विकासखंड को रवाना की जा रही पुस्तकों की जानकारी विमर्श पोर्टल पर विकासखंड, जिले एवं संभाग के लॉगिन पर दिखाई देती हैं। यानी कि जो पाठ्यपुस्तक जो पुस्तकें विकासखंड को भेजी जाएगी उसकी जो तीनों जो पुस्तकों का तीनों का जो विवरण है वो विकासखंड, जिले और संभाग के लॉगिन पर दिखाई देगा। दूसरा बिंदु है विकासखंड स्तर पर पाठ्यपुस्तक निगम के डिपो से जिस दिन पुस्तकें प्राप्त होगी उसी दिन अथवा अगले दिवस विकासखंड पाठ्यपुस्तक वितरण प्रभारी का दायित्व होगा कि वह प्राप्त पुस्तकों की संख्या की प्रविष्टि विमर्श पोर्टल के पाठ्यपुस्तक मॉड्यूल पर दर्ज करेंगे। यानी कि विकासखंड पर जिस दिन पुस्तकें प्राप्त होगी उसी दिन विमर्श पोर्टल पर मॉड्यूल पर ये पुस्तकें की संख्या भरनी है। पुस्तकों की प्रविष्टि के उपरांत विद्यालयों को पाठ्यपुस्तक का वितरण निम्नानुसार किया जाए। सबसे पहला, सर्वप्रथम विकासखंड की शालाओं के लिए एक कैलेंडर बनाया जाए जिसमें पाठ्यपुस्तक वितरण हेतु शालावार दिनांक एवं समय का प्रपत्र में तैयार किया जाए। प्रपत्र तैयार करना है और शालावार प्रपत्र तैयार करना है। कैलेंडर में समय एवं दिनांक इस तरह निर्धारित किया जाए कि 1 जून 2024 से 10 जून 2024 के मध्य सभी शालाओं तक पाठ्यपुस्तकें पहुंच जाएं। एक समय पर एक अथवा दो से अधिक शालाएं पाठ्यपुस्तकें प्राप्त करने न आए, यानी कि एक शाला से दो या दो शाला से अधिक शालाओं को न बुलाया जाए और कैलेंडर बनाया जाए। पाठ्यपुस्तक वितरण हेतु शाला की सभी कक्षों का उपयोग किया जाए ताकि सुविधाजनक रूप से पाठ्यपुस्तकें वितरित की जा सके। पाठ्यपुस्तक वितरण कैलेंडर का प्रारूप इस प्रकार रहेगा। सरल क्रमांक रहेंगे, शाला का यूडाइस क्रमांक, पाठ्यपुस्तक प्राप्त करने वाली शाला का नाम, उसका दिनांक और समय यहाँ पर एंट्री होगा। ये काम रजिस्टर में होगा। संबंधित शाला के प्राचार्य या पाठ्यपुस्तक प्रभारी उनकी शाला हेतु निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित होकर पाठ्यपुस्तकें प्राप्त करेंगे। यानी कि प्राचार्य और पाठ्यपुस्तक प्रभारी निर्धारित दिनांक पर उपस्थित होकर पाठ्यपुस्तकें प्राप्त करेंगे। विकासखंड स्तरीय पाठ्यपुस्तक प्रभारी संबंधित स्कूल को पाठ्यपुस्तक प्रदाय कर पुस्तकें प्रदाय करने के दिनांक को ही पुस्तकों की संख्या की विमर्श पोर्टल पर अनिवार्य रूप से प्रविष्टि करेंगे। यानी कि जितनी पुस्तकें पाठ्यपुस्तक विमर्श जो विकासखंड स्तर से प्राप्त होगी उनको विमर्श पोर्टल पर प्रविष्ट करना उसी दिन होगा। विमर्श पोर्टल से प्रिंट आउट निकालकर उस प्रिंट आउट पर संबंधित प्राप्तकर्ता का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर अंकित कराकर उसकी मूल प्रति अपने रिकॉर्ड में एवं एक प्रति संबंधित प्राप्तकर्ता को प्रदान की जाएगी। ये काम विकासखंड स्तरीय प्रभारी करेंगे। एक प्रिंट आउट निकालकर उस पर हस्ताक्षर करवाएंगे और प्राप्तकर्ता को एक प्रति प्रदान करेंगे, एक प्रति वहां पर रिकॉर्ड में रहेगी। पाठ्यपुस्तक वितरण केंद्र पर एक कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर की व्यवस्था अनिवार्यतः कर लें। यह व्यवस्था सुनिश्चित करने का दायित्व विकासखंड जिला शिक्षा अधिकारी एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी का संयुक्त रूप से होगा।
किसी भी स्कूल को विमर्श पोर्टल में अंकित संख्या से अधिक पुस्तकों का प्रदाय नहीं किया जाए। विद्यालय में हुए वास्तविक नामांकन की विमर्श पोर्टल पर प्रविष्टि उपरांत ही अतिरिक्त संख्या में पुस्तकें प्रदान की जाएं। जितनी विद्यार्थी नामांकित होंगे उतनी ही पुस्तकें विद्यालयों को मिलेगी। यदि किसी विकासखंड द्वारा विद्यालय की विमर्श पोर्टल पर अंकित दर्ज संख्या से अधिक पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाती हैं तो संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और साथ ही वितरणकर्ता संस्था के प्राचार्य एवं पाठ्य पुस्तक प्रभारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सावधानी पूर्वक वितरण सुनिश्चित करें। जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी समस्त विकास खंडों के पाठ्य पुस्तक प्रभारी के साथ 31 मई 2024 के पूर्व पाठ्य पुस्तक वितरण की समीक्षा करें और समय समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकें जिला स्तर के विकासखंड स्तर से ही वितरण की जाएगी। जिलावार, विकासखंडवार, विद्यालयवार, कक्षावार, विषयवार पाठ्यपुस्तकों की जानकारी विमर्श पोर्टल पर उपलब्ध है, जिसके अनुसार संभाग, जिला, विकासखंड स्तरीय अधिकारी नियमित रूप से पाठ्यपुस्तक वितरण की समीक्षा करेंगे। जिले के समस्त विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करा दी गई हैं। इसका प्रमाणीकरण समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को दिनांक 20 जून 2024 तक उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। अगला बिंदु है कृषि एवं गृह विज्ञान विषय की पाठ्यपुस्तकें मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा मुद्रित नहीं की गई हैं। अतः जिस विद्यालय में इन विषयों के कक्षा 11वीं 12वीं विद्यार्थी जितनी संख्या में नामांकित अध्ययनरत हैं उतनी संख्या में उस विषय की पाठ्यपुस्तकें स्थानीय स्तर पर प्राचार्य द्वारा क्रय की जाकर विद्यार्थियों को वितरित की जाएं। मनोविज्ञान की पुस्तकें एनसीईआरटी की साइट पर उपलब्ध हैं, उसका प्रिंट आउट निकालकर फोटो कॉपी करके वितरित की जाएं। इसी प्रकार उर्दू माध्यम की पुस्तकें भी विमर्श पोर्टल से डाउनलोड करके वितरित करने की कार्रवाई की जाए। स्थानीय स्तर पर क्रय की गई पाठ्यपुस्तकों के देयक 10 जुलाई 2024 तक संबंधित विद्यालय के प्राचार्य द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किया जाए तथा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिले में स्थानीय स्तर पर क्रय की गई पाठ्यपुस्तकों के देयक की एक्साई मांग 31 जुलाई 2024 तक इस कार्यालय को अनिवार्यतः उपलब्ध कराएं ताकि योजना अंतर्गत द्वितीय त्रैमास में उपलब्ध राशि के भुगतान हेतु आवंटन जारी किया जा सके। विलंब से मांग उपलब्ध कराने पर आवंटन संभव नहीं होगा, जिसका उत्तरदायित्व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी का होगा। समस्त संभागीय संयुक्त संचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके संभाग अंतर्गत जिलों को विमर्श पोर्टल पर अंकित संख्या के अनुसार सभी विषयों की पाठ्यपुस्तकें प्राप्त होकर वितरण हो गया है। यदि किसी जिले में किसी विषय की पुस्तकें कम है अथवा अधिक हैं तो जिन जिलों में जिन विषयों की पुस्तकें अधिक हैं वहां से जहां आवश्यकता है वहां आवश्यकता की पूर्ति कराई जाए। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी उनके जिले के विकास खंडों हेतु विकासखंड पाठ्य पुस्तक प्रभारी एवं विद्यालय हेतु विद्यालय पुस्तक प्रभारी 15 अप्रैल 2024 के पूर्व नियुक्त कर वितरित की गई पाठ्यपुस्तकों की संख्या वितरण दिनांक को ही विमर्श पोर्टल पर दर्ज कराएं एवं दिनांक 20 जून 2024 के पूर्व समस्त विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक यह कार्य संपन्न किया जाने के हेतु पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई एवं विद्यालय में विद्यार्थियों को वितरित की जा रही पाठ्यपुस्तकों की नियमित समीक्षा करें। अनुवाद श्रीवास्तव, आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश द्वारा ये महत्वपूर्ण पत्र जारी हुआ है। इसकी पत्र की प्रतिलिपि प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम, आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र, आयुक्त आदिवासी विकास सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ समस्त जिला सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकासखंड पाठ्यपुस्तक प्रभारी और समस्त प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल हायर सेकेंडरी विद्यालय मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि यहाँ पर जारी की गई हैं। तो साथियों, ये थी लोक शिक्षण द्वारा कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण व्यवस्था से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्देश जो कि मैंने यहाँ आपको बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि पूरी जानकारी यहाँ पर आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। एक बार और निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।